सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपने कंप्लीट कर लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एज वेल एज फिनॉल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था कि फिनॉल्स का आईयूपीएसी नेम कैसा होता है, उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके कॉमन नेम एज वेल एज उसके आईयूपीएसी नेम। फिर अपन ये भी देख लिया था कि फिनॉल्स को अपन एक दूसरा नाम भी दिया है, क्या बोलते हैं उसे, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं फिनॉल्स को। ओके, तो अब आता है इसका मेन पार्ट जो कि है प्रिपरेशन। तो हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स और यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड, दोनों का मतलब एक ही है। अभी तुम्हारे सिलेबस में दिए हैं टोटल 4 प्रिपरेशन। सबसे जो पहला वाला है वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो जैसे मैंने तुमको अल्कोहल के केसेस में सारे केसेस में बताया, पहले हेडिंग लिखो, वैसे इसमें भी हेडिंग लिख लो तो तुमको पता चलेगा तुमको पढ़ना कितना है। ठीक है, और तुमको याद भी हो जाएगा। तो पहला है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ओके, और इसका नाम है डाउस प्रोसेस, इसका नाम है डाउस प्रोसेस, DOWS, डाउस प्रोसेस। ओके, इसके बाद जो सेकंड वाला है, फर्स्ट है तुम्हारा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस, जो सेकंड है वो है फ्रॉम क्यूमिन, और जो क्यूमिन वाला है इसी को बोलते हैं कमर्शियल मेथड। तो हो सकता है एग्जाम में कभी ऐसा बोल दे कि फिनॉल को प्रिपेयर करो बाय कमर्शियल मेथड, मतलब प्रिपेयर फिनॉल बाय कमर्शियल मेथड। तो कमर्शियल मेथड मतलब कौन से मेथड की बात हो रही है, क्यूमिन के मेथड की बात हो रही है, तुमको पता होना चाहिए, इसलिए हेडिंग में मैंने लिखा दिया कि इसको कमर्शियल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड वन है वो है तुम्हारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड जो लास्ट वन है वो है फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, ये 4 तुम्हारे सिलेबस में दिए हैं और तुमको चारों पढ़ना है, इसमें से कुछ भी रेडियो सिलेबस में कट नहीं हुआ है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में 4 है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस, उसके बाद है फ्रॉम क्यूमिन कमर्शियल मेथड, उसके बाद है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और लास्ट में है फ्रॉम एनिलीन। अब एक एक करके अपन डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो मेरा ट्राई रहेगा एटलीस्ट ये दोनों तो कवर हो जाए एक वीडियो में, फिर दूसरे वीडियो में ये दोनों को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस। अभी रिएक्टेंट में लिखा है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मतलब इसका रिएक्टेंट क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये ले लिया अपन ने बेंजीन और इसके ऊपर लगा देंगे क्लोरो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं अपन बेस के साथ, NaOH के साथ, बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। जब बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो इंटरमीडिएट देता है वो देता है सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब ये क्या देता है इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट देता है O- एंड Na+, इसी को बोलते हैं सोडियम एंड इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन जब NaOH के साथ इसको ट्रीट किया, रिएक्ट किया, तो क्या प्रोड्यूस किया, उसने प्रोड्यूस किया सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड का जब तुम लोग सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हो, तो ये प्रोड्यूस करता है फिनॉल, यहाँ पे आ जाएगा फिनॉल OH। ठीक है, ये आ जाएगा फिनॉल तुम्हारा सेकेंड स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फर्स्ट स्टेप में जब तुम लोगों ने क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ ट्रीट किया तो प्रोडक्ट बना सोडियम फिनॉक्साइड। अभी बहुत लोगों के माइंड में ये डाउट आया होगा, सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि इसका Cl एंड इसका NaCl चला जाए और ये जो OH है डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है क्या, ये सोडियम फिनॉक्साइड क्यों बना। तो इसके लिए तुमको इसका मैकेनिज्म पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रैंडमली से तुम लोग नहीं बोल सकते कि इसका Na निकलेगा, इसका Cl निकलेगा और ये OH इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी एग्जैक्टली क्या करता है, कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म समझोगे तो ये चीज़ तुम लोग को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर 623 केल्विन पे रिएक्शन कराया जाता है, और प्रेशर भी काफ़ी हाई होता है 150 एटमॉस्फेयर। तो अगर तुमको एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं रहते टेम्परेचर एंड प्रेशर के, चलेगा, बस इतना याद होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है रिएक्शन। ओके, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो एग्जाम में अगर तुम लोग को पूछा कि फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर करो बाय डाउस प्रोसेस या फिर बाय डाउस प्रोसेस से प्रिपेयर करो फिनॉल, तो तुमको एग्जाम में इतना ही लिखना है। स्टेप 1 में क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH तो प्रोड्यूस करेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिल जाएगा, फिनॉल। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली बना कैसे, तो इसका मैकेनिज्म अगर तुमको पता होगा तो तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ये समझने में, तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि ये स्टेप रट्टा मारना। ओके, चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले तो क्या लोगे तुम लोग, क्लोरोबेंजीन लोगे जो रिएक्टेंट है। ओके,
तो चलो ये अपन ने ले लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ये अपन ने ले लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ओके, अभी यहाँ पे तुम लोग क्या ले रहे हो, NaOH। NaOH मतलब ही कौन है, OH माइनस इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है बेस। अब OH माइनस का काम क्या होता है, OH माइनस का काम होता है H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक H है तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। OH माइनस जैसे ही H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में बनेगा कुछ ऐसा लाइक दिस। यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे रहेगा माइनस। ओके, और यहाँ पे है तुम्हारे अभी भी डबल बॉन्ड से। अगर तुम लोग डायरेक्टली सर्कल बनाओ तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे समझना है और डिटेल में तो क्या बना दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बना दो। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आगे क्या होगा, ये माइनस अंदर आएगा और ये क्लोरीन को लीव कर जाएगा, ये क्लोरीन को निकाल देगा। क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा इंटरमीडिएट जिसका नाम है बेंजाइन। यहाँ पे बन जाएगा ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल एंड ये डबल, ये एक इंटरमीडिएट है जिसका नाम है बेंजाइन, जिसका नाम है बेंजाइन। अब ये जो बेंजाइन है, ये बेंजाइन पे क्या होगा, बेंजाइन पे अटैक करेगा तुम्हारा बेस OH माइनस, बेंजाइन पे अटैक करेगा बेस OH माइनस। अब जब OH माइनस अटैक करेगा तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा इधर ये पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा वापस से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे ये वाले कार्बन पे। तो क्या बन जाएगा इसका, देखो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आ जाएगा OH और ये पोजीशन पे आ जाएगा माइनस। अब कार्बन पे माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा कि ऑक्सीजन पे माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, तो तुमको पता होना चाहिए ऑक्सीजन पे माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब क्या है, ये जो H प्लस है, ये H प्लस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसा लाइक दिस, ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा O पे माइनस और यहाँ पे एक H आ गया, ये वाला जो H था इधर आ गया। तो ये जो तुम्हारा बना इसको ये बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये जो बना है इसी को अपन बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। और इसके आजू बाजू में सोडियम रहेगा Na प्लस, इसलिए इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसका क्या करना है, सिर्फ इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O के साथ H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनॉल, ये बन जाएगा फिनॉल। तो ऐसे हुआ है इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म, ऐसे हुआ है इसका डिटेल मैकेनिज्म। ठीक है, तो समझ में आया। तो मैकेनिज्म में क्या हुआ एक बार वापस से समझा देता हूँ। देखो क्या हुआ मैकेनिज्म में, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन में OH माइनस, तो OH माइनस क्या करेगा, डायरेक्टली क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करेगा। OH माइनस आएगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन पे आएगा माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा और क्लोरीन को लीव करवाएगा। तो ये तुम्हारा इंटरमीडिएट बना जिसको बोलते हैं बेंजाइन, जिसका नाम है बेंजाइन। ओके, फिर आएगा तुम्हारा बेस OH माइनस। OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही ये कार्बन पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ये वाले कार्बन पे, तो ये कार्बन पे आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा OH। फिर क्या होगा, फिर ये जो H है यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, H प्लस के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा और ये कार्बन पे आके शिफ्ट होगा। इसी स्टेप को बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, इसी स्टेप को बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। ओके, प्रोटॉन ट्रांसफर। उसके बाद में ये जो बना इसी को बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा लोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। आगे समझ में, एकदम सिंपल सा मेथड था। इसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया, जबकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बट तुमको पता होना चाहिए। मैकेनिज्म समझोगे तभी तुम लोग को इसके रिएक्शंस बिना देखे लिखने पॉसिबल है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, रिएक्टेंट है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन तुम्हारा। उसके बाद में फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन। फिर फिनॉक्साइड आयन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्लियर, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है फ्रॉम क्यूमिन। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है फ्रॉम क्यूमिन, दैट इज कमर्शियल मेथड, दैट इज कमर्शियल मेथड। ओके, सेकेंड प्रोसेस देखते हैं फ्रॉम क्यूमिन, फ्रॉम क्यूमिन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल मेथड। तो एग्जाम में डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिपेयर फिनॉल बाय कमर्शियल मेथड। तो तुमको पता होना चाहिए कमर्शियल मेथड मतलब कौन से मेथड की बात हो रही है, क्यूमिन वाले मेथड की बात हो रही है। ओके, कमर्शियल मेथड। अभी क्यूमिन होता क्या है ये तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए। क्यूमिन होता क्या है ये तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो क्यूमिन एक IUPAC नेम है, सॉरी क्यूमिन एक कॉमन नेम है। किसका कॉमन नेम है, एक्चुअली कॉमन नेम भी नहीं बोल सकते, कमर्शियल नेम बोल सकते हो क्यूमिन। क्यूमिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसा, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऐसा होता है ये CH3 C, एक सेकेंड, CH3 CH एंड CH3 ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज़ ऐसी होती है।
इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, और ये बेंजीन है तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल बेंजीन, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो क्यूमिन जो है वो कमर्शियल नेम है, किसका कमर्शियल नेम है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कमर्शियल नेम है क्यूमिन। तो क्यूमिन एक कमर्शियल नेम है, तुम्हें पता होना चाहिए क्यूमिन का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जब तुम लोग ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो, जब तुम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, इसको हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये जो O2 है, ऐसा याद रख सकते हो कि O2 कहाँ चला जाता है? O2 जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, O2 जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, और क्या बनाता है? यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा COOH, एंड एक सेकेंड ये नाम रख कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा CH3, यहाँ पे रहेगा CH3। देखो क्या हुआ, ये O2 कहाँ गया? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ गया, COOH, ओके, क्लियर। और ये जो बना, इसी को बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसी को बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसी का नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसी को बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? अपने को प्रोड्यूस हुआ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और इसको क्यूमीन क्यों बोला गया? क्योंकि क्यूमीन से निकला है। और हाइड्रोपरऑक्साइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज आ रहा है, OO, इसलिए इसको बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये था इसका स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में यही क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका तुमको करना है हाइड्रोलिसिस, CCH3 और यहाँ पे क्या है? OOH, ओके। ये है तुम्हारा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसका तुम लोग को करना है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप में। इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे फिनॉल, यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल, प्लस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में निकलेगा एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे निकलेगा एसीटोन। तो क्या हुआ? यहाँ पे देखो, ऐसा समझ सकते हो, याद रख सकते हो कि ये जो OH है, ये OH आ गया है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट एज ए एसीटोन बाय प्रोडक्ट बाहर निकल गया, ऐसा याद रख सकते हो। ठीक है, अब एक्चुअली में जो डिटेल इसका मैकेनिज्म है कि ये कैसे हुआ है, कौन सा वाला OH यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये एसीटोन कैसे बाहर निकला, ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड एग्जैक्टली कैसे आया, यहाँ पे O2 इन दोनों के बीच में कैसा गया, तो इसका डिटेल मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ एक वीडियो में। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर मैं उसको ऐड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा इसका डिटेल मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, वहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है एक्स्ट्रा इसका, ओके। तो वहाँ पे जाके तुम लोग डिटेल में देख सकते हो, ओके। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आज थोड़ा सा रनी नोज था मेरा, ओके, सो सॉरी फॉर दैट, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, कंडीशन थोड़ी मतलब थोड़ा ज़्यादा रनिंग नोज है, ठीक है। तो उसके बाद में अब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड एनिलीन वाला मेथड, ओके। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू।